स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। बट बिफोर टेलिंग यू फैक्टर थ्योरम, हम रिवाइज करेंगे रिमाइंडर थ्योरम जो हम अपने लास्ट वीडियो में किया। सो व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम स्टूडेंट्स? रिमाइंडर थ्योरम में दो पॉलिनोमियल्स को विदाउट डिवाइड किए हम डायरेक्ट रिमाइंडर निकालते हैं। सपोज p ऑफ x डिवाइडेड बाय x माइनस a। सो हमें बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा। तो यहाँ पर x जो दिया हुआ है, x के प्लेस पर हम इसका अपोजिट साइन लेते हैं। यहाँ माइनस a है ना, तो x के प्लेस पर हम प्लस a रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर। ये था रिमाइंडर थ्योरम। ओके, अब फैक्टर थ्योरम पर मूव करते हैं कि अगर हमने दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड किया और स्टूडेंट्स डिवाइड करने पर अगर ये रिमाइंडर 0 आता है, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0, तो वी कैन से दैट x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। अब क्या तुम मुझे इसका उल्टा बता सकते हो? सीधा मैंने बताया कि रिमाइंडर 0 है तो x माइनस a p ऑफ x का फैक्टर होगा। इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा अगर x माइनस a इज फैक्टर ऑफ px। अगर हमें दिया हुआ है कि x माइनस a px का फैक्टर है तो इसका उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। समझ में आया? रिमाइंडर 0 मतलब p ऑफ a 0, तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, है ना। रिमाइंडर का मतलब क्या है? यहाँ पर हमने क्या लिया? रिमाइंडर p ऑफ a इज 0, तो x माइनस a क्या होगा? p ऑफ x का फैक्टर। तो इसका उल्टा अगर x माइनस a फैक्टर है किसका? p ऑफ x का, तो रिमाइंडर दैट इज p ऑफ a, ये क्या आएगा? 0। ठीक है, अब मैं इसको जरा एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज स्टूडेंट्स मैंने डिवाइड किया 12 को 5 से। सबको डिवीजन आता है? ओके, 12 को हम डिवाइड करते हैं 5 से। 5 2 जार 10, माइनस करने पर कितना आया? 2। नाउ व्हाट इज दिस 2 स्टूडेंट्स? दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। रिमाइंडर आया। 12 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया? 2। तो क्या ये 5 12 का फैक्टर है? नहीं। फैक्टर मतलब जो पूरा डिवाइड करे, और 5 तो 12 को डिवाइड नहीं कर पा रहा है, रिमाइंडर 2 आता है, तो 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 12। अब अगर स्टूडेंट्स मैं 5 के प्लेस पर 4 लेती हूँ, ओके, मैंने 12 को डिवाइड किया 4 से, सो 4 3 जार 12, एंड व्हाट इज रिमाइंडर नाउ? नाउ रिमाइंडर इज 0। तो क्या अब 4 12 का फैक्टर है? यस, क्योंकि 4 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो ये जो हमने यहां बात की थी कि रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, सेम यहां पर भी अगर दो नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आएगा तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 12। यहां पर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 12। अब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन से समझते हैं इसको। नाउ हियर p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब p ऑफ x कोई भी पॉलिनोमियल है और a कोई भी रियल नंबर है, तो हम x माइनस a को p ऑफ x का फैक्टर कब कहेंगे? हमने 4 को 12 का फैक्टर कब कहा? जब डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया? 0। तो हम x माइनस a को p ऑफ x का फैक्टर कब कहेंगे? जब हमें रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ a। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तब हम कहेंगे कि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। तो स्टूडेंट, इसी कॉन्सेप्ट को अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी। सो ओके स्टूडेंट्स, अब हम लेंगे एग्जाम्पल। use factor theorem to determine whether x plus 3 is a factor of this polynomial or not। क्या लिखा है? by using factor theorem। so you know that by factor theorem x plus 3 use करना ना factor theorem, तो by factor theorem x plus 3 is a factor of px कब होगा? जब रिमाइंडर
0 होगा। अब मुझे बताओ रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? तो ये x को किससे रिप्लेस करेंगे? यहाँ पर +3 है तो x को रिप्लेस करेंगे -3 से। तो वही लिखा है दैट बाय फैक्टर थ्योरम x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ -3 इज 0। अगर p ऑफ -3 की वैल्यू 0 आएगी तो वी कैन से दैट x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, सो p ऑफ x इज गिवन x² + 2x - 3। अब हम x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे? -3। यहाँ -3 क्यों पुट किया? क्योंकि मैं रिमाइंडर निकालना चाहती हूँ, तो -3 का ही यहाँ पर पुट क्यों किया? कोई दूसरा नंबर क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें डिवाइड किससे करना है? x + 3 से। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर उसका अपोजिट साइन। ओके, सो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 2 × -3। नाउ यू नो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 × -3 -6 -3। सो 9 - 9 इट इज 0। 0 आ गया। इसका मतलब ये p ऑफ -3 क्या है? रिमाइंडर। सो देयरफॉर रिमाइंडर दैट इज p ऑफ -3 इक्वल्स टू 0 आया ना। सो क्या लिखेंगे? देयरफॉर x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो चिल्ड्रन अगर यहाँ पर 0 नहीं आता तो हम लिखते नॉट अ फैक्टर, लेकिन 0 आ गया तो देयरफॉर x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। सो स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर, जिसमें दिया हुआ है अगेन द सेम टाइप दैट यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर qx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। सो p ऑफ x दिया हुआ है x³ - x² - x - 1 एंड डिवाइजर हमें दिया हुआ है q ऑफ x दैट इज x - 1। सो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन बाय फैक्टर थ्योरम। By factor theorem, x - 1 is a factor of p of x if students क्या लिखना चाहिए? ये q of x, ये x - 1 जो है ये p of x का फैक्टर कब होगा? क्या बताया था मैंने? जब रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। अब मुझे बताओ रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? सो मुझे क्या लिखना चाहिए? यहाँ पर x - 1 है ना, तो यहाँ पर आएगा +1, इधर -1 है तो हम लिखेंगे p ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। क्योंकि p ऑफ 1 जब हम x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा, और जैसे ही रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो x - 1 p ऑफ x का क्या बन जाएगा? फैक्टर। तो लेट अस फाइंड आउट p ऑफ 1। p ऑफ 1 निकालते हैं। उसके लिए मैंने पहले p ऑफ x लिखा। p ऑफ 1 मतलब 1³ 1², ये कैंसिल, तो कितना आ गया? -2। कितना आना चाहिए था? 0, लेकिन 0 नहीं आया, नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर देयरफॉर x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो x - 1 जो है p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। नाउ सी सिमिलरली द सेकेंड पार्ट में, इधर ही चेंज करती हूँ। सेकेंड पार्ट में p ऑफ x क्या दिया है? 2x³ - x² - 45 एंड q ऑफ x इज x - 3 लेते हैं। तो सेम वे बाय फैक्टर थ्योरम x - 3 इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर कितना होगा? x के प्लेस पर क्या लिखना चाहिए? 3 और -3, यहाँ -3 है तो यहाँ पर +3 आएगा। इधर +3 होता तो यहाँ पर -3। तो अभी हम p ऑफ 3 निकालेंगे। ओके, पहले हम लिख देते हैं p ऑफ x। क्या है p ऑफ x? 2x³ x² - 45। अब हम निकालेंगे p ऑफ 3। सो 2
3 cube 3 square minus 45. 3 cube is 27. 3 square is 9. So 54 minus plus sign of minus 54. It is 0. 0 आ गया. 0 ही आना चाहिए था ना. So P of 3 is 0. So therefore क्या लिखना चाहिए? X minus 3 is a factor of P of X. So okay student, next question पर आते हैं. Now in this question, ये थोड़ा सा starting वाले question से different है. उसमें हमें चेक करना था फैक्टर है या नहीं. यहां पर हमें फैक्टर दिया हुआ है. x minus 2 is a factor of this polynomial, so find the value of m. So students जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा डिफरेंट है. बाय फैक्टर थ्योरम. ओके, इसे हम मान लेते हैं p of x बाय फैक्टर थ्योरम. x minus 2 is a factor of P of X. गिवन दिया हुआ है हमें. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि x माइनस 2 जो है वो फैक्टर है. किसका फैक्टर है? P of X का. सो देयरफॉर जब फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या होता है? 0. अब मुझे बताओगे इस केस में रिमाइंडर क्या होगा? x की जगह पर हम क्या रखेंगे? P ऑफ, यहां -2 है तो यहां पर क्या आएगा? +2. P ऑफ 2 इक्वल्स टू 0. पुट कर दो यहां पर P ऑफ 2. P ऑफ 2 कैसे निकालेंगे? 2 क्यूब m 2 स्क्वायर 10 2 -20. और मैंने इक्वल टू 0 क्यों रखा? क्योंकि ये फैक्टर है, ऐसा दिया हुआ है. फैक्टर दिया हुआ है मतलब रिमाइंडर 0 आएगा. P ऑफ 2 का मतलब है रिमाइंडर. P ऑफ 2 निकाला और उसको 0 के इक्वल पुट कर दिया. 8 4m प्लस 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0. So 8 minus 4m equal to 0. So ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? -4m. जब ये 8 को शिफ्ट करेंगे तो इक्वल्स टू -8. माइनस माइनस कैंसिल. सो m कितना हो जाएगा? 8/4 दैट इज 2. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ m इज 2. सो स्टूडेंट्स, आज हमने फैक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट सीखा. मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आया होगा. ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी. पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड. कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स. थैंक यू.